प्रिय छात्रों, आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं दो चर रैखिक समीकरण की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है विलोपन द्वारा समीकरणों का हल करना, विलोपन विधि द्वारा। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों का हल करना। वैसे एग्जाम में ये नहीं आता है कि आप किस विधि से करिए, लेकिन अगर आ जाए तो याद रखिए कि किस विधि का नाम क्या होता है। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बिना देरी के विलोपन विधि द्वारा समीकरणों का हल। चलिए, क्या है बोलना बेटा? हाँ बता, समीकरण बताइए। एक्स प्लस वाई बराबर दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से। एक्स प्लस 5 देखिए, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। हमने आपको प्रतिस्थापन विधि में समझाया था कि एक समीकरण से मान निकाल कर दूसरी में आपको लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि दोनों समीकरणों को आप बराबर करा लीजिए। जैसे यहाँ 3 लिखा है, 3 यहाँ कर लीजिए। तो अगर अपोजिट साइन है तो वो आपको जोड़ने पर होता है, और साइन अगर सेम है तो फिर घटाने पर। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण एक को 3 से गुणा करके, ठीक है, 2 के साथ जोड़ने पर, के साथ जोड़ने पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना भी लिखे तो। ये 3x प्लस 3y, 3 पंजे कितना हो गया 15, या 2x माइनस 3y बराबर 4, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5x इक्वल टू हो जाएगा 19, x बराबर हो जाएगा 19/5। ये आपको x का मान आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ आ जाइए। x का मान समीकरण आप किसी में लगा दिए, एक में रख दें, एक में रखने पर रखिए 19/5 प्लस y बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 19/5। एलसीएम ले सकते हैं 5, 1 पंजे 5 और 5 25 हो गया, माइनस 19, y बराबर हो गया आपका 6/5। ठीक है, अगर ये सेम साइन होता तो फिर हम क्या करते, घटाने पर। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपको लिखा है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और x प्लस 3y इक्वल टू मान लीजिए आपका जो भी है 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत। तो जब घटाने, अब देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ये दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन क्या घटाने पर होता है। तो चलिए माइनस 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 घटा दीजिए, x बराबर कितना होगा 6। अब x का मान घटाने पर क्या, इनके चिन्ह बदले जाते हैं, इनके साइन चेंज किए जाते हैं। तो x का मान समीकरण एक में रख दीजिए, एक में रखने पर रखिए 2 गुणा x की वैल्यू 6 है, प्लस 3y बराबर 8 है बेटा, 3y बराबर 8 और 6 दूनी 12, इधर माइनस का हो जाएगा, 3y बराबर -4 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -4/3। तो इस प्रकार से याद रखिए, और आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे मैं आपको मैं चाहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम करा के जो थ्योरी है उससे समीकरण बनाए फिर आपको हल कराऊं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि समीकरण वही होती हैं लगभग, आपको हल करना होता है कि आप किस विधि से कर रहे हैं, विलोपन विधि से या फिर मतलब प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं ये चाहूंगा कि आपको वर्ड प्रॉब्लम हो, वर्ड प्रॉब्लम से समीकरण बनेगी, फिर उनको हल किया जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए मैं आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन लेता हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। बोलिए बेटा, क्या अगला? तो अच्छा, अंश है, माना भिन्न का अंश बराबर x है। हर बराबर ले लीजिए आप y, तो बेटा आपकी भिन्न हो गई x/y। अब फर्स्ट कंडीशन है, क्या है फर्स्ट कंडीशन, बोलिए? अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, बिल्कुल ठीक। क्या बनेगी? क्या हो जाती है? एक। चलिए 1/1 कर लीजिए, एक अनुपात वही है। तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा y माइनस 1। y इधर ले आइए, 1 इधर भेज दीजिए,
एक्स माइनस बाई बराबर -2, समीकरण नंबर 2। चलिए अगला स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? हर में एक जोड़ दें, बिल्कुल। हाँ, अंश में कुछ नहीं करना है, कोई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2x प्लस नहीं, 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका बाई प्लस 1 और 2x माइनस बाई बराबर हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 2। ये यहाँ भी माइनस बाई है, फिर घटाने, फिर सही सेम साइन तो घटाने होता है। समीकरण 1/2 से लिखिए x माइनस बाई बराबर 2 है, वो भी माइनस का है, और 2x माइनस बाई बराबर 1 है, वो प्लस का है। जब घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल दिए जाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का x और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, x और क्या बचा 3। x का मान समीकरण 1 में रखें, क्या है? 1 x माइनस बाई बराबर -2, ये 3 है, माइनस बाई बराबर -2, ये 2 इधर ले आइए बराबर बाई, और बाई बराबर हो गया 5। हाँ मित्रों, मैं प्रिय स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको और समझाना चाहूँगा कि होता क्या है एक्चुअल, हम लोग पेपर में ये कैसे जाने कि क्वेश्चन हमारा ठीक है या फिर गलत है। हाँ, तो पहले यहाँ आंसर लिखिए, तो भिन्न भिन्न क्या, x बटे वाई, x कितना आया 3 और ये हुई 5, ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चेक करना चाहते, क्या करना चाहते, चेक लिखना नहीं उसमें, लेकिन आप अपने तरीके से कि हम ठीक हैं या फिर गलत है तो इसमें देखें। जैसे आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, अंश में 1 जोड़ दें, हर में घटा दें, यानी 3 + 1 और 5 - 1 तो 4/4 यानी 1 हो गई। फिर आपने कहा कि हर में 1 जोड़ दें, तो 3 तो था ही, और हर में 1 जोड़ो तो 3/6 यानी 1/2, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो मैं आपको ये शायद क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो पढ़िए फिर अगला क्वेश्चन बेटा, क्या है? नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो पहले तो वर्तमान आयु लिखना चाहिए, चलिए लिखते हैं। माना क्या नाम, नूरी, माना नूरी की वर्तमान आयु लिखिए, क्या लिखिए? वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। और एक सोनू की, चलिए सोनू की आयु बताइए। सोनू की वर्तमान आयु बराबर, मान लीजिए आप, ऐसा हमने माना है कि माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। हाँ तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, फर्स्ट कंडीशन देखें आप, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल उम्र कैसे होगी कम, इसकी भी भाई इसकी बात चले तो ये भी कम होगी। आगे बताओ, ये सोनू की 3 गुनी थी, तो 3 गुना कर दिए, x - 5 3y -3 पंजे 15, x - 3y -15, 5 इधर ले आई, प्लस क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर 1। चलिए सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, 10 पश्चात, तो 10 इसकी बढ़ेगी तो 10 इसकी भी बढ़ेगी। अब बताइए आगे, 2 गुनी हो जाएगी। चलिए 2 से गुणा करा दिया, 2y + 20, x - 2y बराबर 20 - 10, x - 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। चलिए समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से देखिए क्या है बेटा, x - 3y बराबर है आपका -10 और x - 2y बराबर है आपका 10। ये एक्सेस आप काट लीजिए, सेम साइन है, बराबर भी है। जब सेम साइन होता है तो फिर क्या करते हैं, घटाने पर, माइनस प्लस माइनस ही कट गया, माइनस की 2y माइनस का 3 माइनस का y बचा -20, y बराबर आ गया 20 वर्ष। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर रखिए x -
3 गुणा वाई की वैल्यू कितनी 20 है, यहाँ लगा दीजिए, बराबर है माइनस का 10, एक्स माइनस ये हो गया 60, एक्स माइनस 60 बराबर -10, -10 तो है, 60 को इधर ले प्लस क्या हो जाएगा, एक्स बराबर बचा 50 वर्ष। अब देखिए, अब आंसर आप चेक करना चाहते हैं तो क्वेश्चन ने कहा था कि 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी, 15 साल, और इसकी कितनी होगी, 45 साल। तो देखिए ये 3 गुना है इसका, ठीक है। 10 साल बाद, 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 30 वर्ष का, और नूरी कितनी हो जाएगी, 60 साल की, 2 गुना है, यानी आंसर हमारा ठीक है। तो ये आप अपना रफ पेज पर ऐसा करते जाएं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या पढ़ना बेटा, 2 अंकों की, देख संख्या जब 2 अंकों की होगा बेटा तो एक तो 2.5 का अंक होगा, एक इकाई का। जैसे कोई आपसे कहता 24, तो 2 का मतलब 20, और 4 का मतलब 4, और तो 2 का मतलब 2 गुणा 10, तो जो 2.5 नंबर होता है वो 10 गुणा करके लिखा जाता है। चलिए माना 2.5 का अंक, माना 2.5 का अंक बराबर x, और इकाई का अंक बराबर मान लीजिए y, तो आपकी संख्या हो जाएगी 10x, 10x प्लस y। हाँ बताइए क्या क्या पहली कंडीशन बेटा, अंकों का योग 9 है, बिल्कुल सही। आगे बताइए, एक मिनट सेकंड है, इस संख्या का 9 गुना, बिल्कुल पलटेंगे तो संख्या 2.5 की जगह इकाई की, और इकाई की जगह 2.5 की हो जाएगी। हाँ क्या है, 2 गुने के बराबर है। चलिए 90x 9 20y प्लस 2x, 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। ये हो गया 88x माइनस 11y बराबर 0। आप चाहें तो इसे 11 से भाग कर सकते हैं, 8x माइनस y बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 को 2 से ले लें, समीकरण 1 व 2 से x प्लस y बराबर 9 है, और 8x माइनस y बराबर 0 है, सेम साइन है, तो फिर जोड़ने पर ये 9x हो जाएगा बराबर 9, x हो जाएगा 9/9, x बराबर क्या हो गया 1, x का मान समीकरण 1 में रखना, ये है x प्लस y बराबर 9 है, 1 प्लस y बराबर 9 है, y बराबर 9 माइनस 1 है, y बराबर 8 है। जब ऐसा हो गया, x का मान आ गया, y का हो गया, तो संख्या क्या हो गई आपकी, तो संख्या बराबर यहाँ रखिए, क्या हुआ 10 गुणा 1 प्लस 8, यानी 10 प्लस 8, मतलब संख्या हो गई आपकी 18। चेक भी कर सकते हैं, चेक कैसे करेंगे, लेकिन रफ पे करेंगे, समझिए। तो 1 8 कितना हुआ 9, बात पहली ठीक है। दूसरी का संख्या का 9 गुना, अब 18 का 9 गुना करिए, 9 पे 72, 7, 9 और 7 16 यानी 162, अंक पलट दीजिए 81, 2 गुना करिए 162, यानी आंसर ठीक है। तो शायद समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्या है बेटा, जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक मीना नाम की कोई लेडीज है, वो बैंक जाती है, वो 2000 रुपए निकालती है, बैंक वाला 50 रुपए के 100 रुपए के नोट देता है, ठीक है। माना पहले 50 है बेटा, माना यह लिख लिए 50 की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर मान लीजिए आप x, फिर 100 के 100 की नोटों की संख्या बराबर ले ली y। आगे पढ़िए, हाँ तो इसका मतलब है
25 नोट मतलब x प्लस वाई बराबर कितना होना जी 25, समीकरण नंबर 1। फिर सवाल ये कहता है, दूसरी कंडीशन है कि नोट रुपए कितने हैं 2000, तो 50 के नोट हैं तो 50 गुणा x, 100 गुणा वाई, और अब कितने हो गए 2000। 50 से भाग कर सकते हैं x प्लस 2y, और 50 कितना हुआ है 40 हो गया, क्या कर बेटा 540 हो गया बेटा। बस लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो चलिए यहां ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40, माइनस माइनस माइनस, माइनस का y, माइनस के 15, y बराबर 15। y का मान समीकरण 1 में रखिए, रखने पर x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर होगा 25 माइनस 15, x बराबर होगा 10। तो 10 नोट तो 100 के हैं और 15 नोट कितने हैं 50 के हो गए, ठीक है। नोट कितने हो गए अब आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में चेक करना भी जरूरी रफली। अगर मान लीजिए कहाँ गया, रुपए कितने थे बेटा 2000, 520 ठीक लिखा है ना। 25 नोट है सब, घटाइए, माइनस 15 बचा, ठीक ठीक नहीं अब ऐसा है, अब पहले रुपए चेक करिए 2000 है तो 50 रुपए, नोट कितने हैं 10 प्लस 15, 100 के नोट है 15, तो ये 500 और ये 1500 बराबर 2000 रुपये, यानी हमारा आंसर ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए मैं आपसे, मैंने वादा कर रखा है कि पेपर से पहले मैं आपका कंसल्ट भी करा दूंगा और आपकी बुक भी ख़त्म करा दूंगा, लेकिन मैं कोशिश में हूँ। एक्चुअल क्या थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है अभी, तो इसलिए मैं आपको समय थोड़ा कम दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना वादा निभाऊंगा, ऐसी मैं कोशिश जरूर करूँगा। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।